बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मुहूर्त के कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे नवंबर 2022 के अंदर अगर गृह प्रवेश आप करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी वो तिथियां हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, गृह प्रवेश को लेकर मुझे लगता है कि हमने जितने प्रमाणिक रूप से आपको जो जानकारियां दी हैं वो मेरे हिसाब से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, क्योंकि हम आपको सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, जबकि समस्या ये भी है आप सुनना सिर्फ तारीख चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि आपको शास्त्रोक्त संपूर्ण जानकारी मिले, मुहूर्त की पूरी जानकारी मिले। ये नहीं हमने डेट बता दिया, वो डेट काम की है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आपको तो सिर्फ तारीख चाहिए। हम ऐसी अधूरी जानकारी आपको नहीं देना चाहते हैं। यूट्यूब पर सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारे 23-24 वर्षों के कार्यकाल के मध्य हमने जो मेहनत की है वो सिर्फ आपको सही जानकारी पहुंचाने के लिए ही मेहनत की है। इसलिए आपसे निवेदन यह रहेगा कि आप कोई भी कार्यक्रम किसी का भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रमाणिक जानकारी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको प्रमाण के साथ बताया जा रहा है या मनमुखी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने आपको मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त कल्पद्रुमु हो, मुहूर्त सर्वशास्त्र हो, मुहूर्त सर्वसम्मत हो, इन सभी शास्त्रों का जो आधार है उसके आधार पर आपको पहले ही क्लियर कर दिया कौन से महीने के अंदर 12 महीने में गृह प्रवेश कौन कौन से महीने के अंदर सर्वश्रेष्ठ होता है, कौन से महीने के अंदर मध्यम होता है और कौन से महीने के अंदर अधम होता है या नहीं करना चाहिए। अति आवश्यक है तो कौन से महीने में कर सकते हैं। गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, दिवाली पहला है, होली पहला है, जितने भी आपके मन में प्रश्न होते हैं उन सभी को लेकर प्रायः हम चर्चा कर चुके हैं। एक चीज। दूसरा, जब भी कोई मुहूर्त है तो सेकंड बेस्ट के रूप में भी कोई मुहूर्त होता है। मुहूर्त के 2 नियम जो हमेशा से हर मुहूर्त पर लागू होना चाहिए। मान लो 25 तारीख का मुहूर्त है, लेकिन 25 तारीख को हमारे राशि पर चंद्रमा प्रतिकूल है तो हमें गृह प्रवेश नहीं करना है या कोई भी काम नहीं करना है, समझ रहे हैं। और दूसरा, उस दिन का जब काम कर रहे होते हैं तब उस दिन का प्रॉपर लगन, ये 2 चीज मुहूर्त की बुनियाद होती हैं। इसके बिना हर कोई मुहूर्त बेकार है, समझ रहे हैं। इसलिए उन तिथियों का, उन मुहूर्तों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस बात को हमेशा से आप ध्यान में रखें। फिलहाल हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि कई सारे लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको सिर्फ डेट अच्छी लगती है, तो हम आपको वह भी बताने जा रहे हैं। लेकिन ये बताना परम आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बताया। नवंबर के अंदर गृह प्रवेश आप करना चाह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे 4 नवंबर को उत्तरा भाद्र के अंदर कलश भी इस दिन शुभ है, कलश चक्र, तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। शनिवार पड़ रहा है, कई लोग शनिवार को लेके यहाँ पर सस्पेंस रखेंगे, तो ये बिल्कुल भी संदेह न करें क्योंकि शनिवार के दिन गृह प्रवेश हो सकता है, ठीक है ना। शुक्र पक्ष कार्तिक का है और द्वादशी तिथि है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 4 नवंबर के बाद एकादशी तिथि है, शुक्रवार है 4 नवंबर को। 5 नवंबर को कार्तिक शुक्ल द्वादशी और शनिवार है, ये दूसरे दिन उत्तरा भाद्र पैदा है। और उस दिन भी 4 नवंबर को भी ध्यान रखना है, पूर्वा भाद्र पे नहीं करना, आप उत्तरा भाद्र के अंदर ही करना है पहले दिन। कलश चक्र दोनों दिन शुभ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर डेट रहेगी वो है 11 नवंबर। एक चीज मैं आपको बीच में एक जानकारी और दे दूं, खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको वैदिक ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, तो दिल्ली में हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। गृह प्रवेश करना हो या किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड आपको करना है। बाकी आप भारतवर्ष के अंदर भी कहीं भी वैदिक विद्वानों से अपना गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं, पूर्ण विधि के द्वारा करवाना चाहते हैं, या फिर आप जो है यहां से भी या दिल्ली से भी हमारे किसी अच्छे वैदिक विद्वान को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से आप ज्योतिष का हो या फिर गृह प्रवेश के लिए हो या गृह प्रवेश करवाने के लिए हो, उसके लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे संस्थान के लगातार जो नंबर है आप उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कॉल से पहले बहुत अच्छा रहेगा कि आप व्हाट्सएप पर समय लें या वेबसाइट पर समय लें, तो ज्यादा आपको भी सुविधा रहेगी और थोड़ा हमें मिलेगी। देखिए, 11 नवंबर के बाद यहां पर 14 नवंबर या फिर 19 नवंबर जो यहां पर अच्छी डेट बन रही है। देखिए, यहां पर 11 नवंबर को बात करें तो शुक्रवार है, मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष रहेगा, तृतीया तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है। ये बहुत अच्छा संयोग है गृह प्रवेश के लिए। अगर 14 नवंबर को बात करें तो इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। पुष्य नक्षत्र का अपने आप में काफी महत्व होता है, लेकिन एक चीज का ये भी ध्यान रखना चाहिए, अभी हमें महाराष्ट्र से, मुंबई से जो है किसी ने अभी मुहूर्त निकलवाया था,
उन्हें जो डेट हमने दी वो उसके अतिरिक्त ये उनका प्रश्न था कि क्या हम उस तारीख में कर सकते हैं। उस दिन पुष्य नक्षत्र था, जबकि उस दिन मंगलवार और रिक्ता तिथि भी थी। समझ रहे हैं ना? तो न तो रिक्ता तिथि में गृह प्रवेश होता है और न मंगलवार में होता है, और उनकी राशि पर भी उस दिन चंद्रमा प्रतिकूल थे। तो यानी तीनों चीजें प्रतिकूल और केवल पुष्य नक्षत्र था। तो क्या ये श्रेष्ठ हो सकता है? ये अपने आप में सोचने की बात है। आप इस पे ज्यादा अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूं। तो इस दिन पुष्य नक्षत्र भले है, लेकिन उन चीजों को भी आपको देखना चाहिए। पुष्य नक्षत्र है, इसलिए मुझे ध्यान में आ गया। 14 नवंबर को यहां पर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार, अच्छा संयोग है, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दो चीजें आपको देखनी है, राशि पर चंद्रमा अनुकूलता हो और जिस समय गृह प्रवेश कर रहे हो उस समय आपको अच्छा लग्न का चयन करना है। वृषभ लग्न हो, वृश्चिक लग्न है, जो स्थिर लग्न है। 14 तारीख, उसके बाद 19 तारीख उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, मार्गशीर्ष और 10वीं तिथि है, शनिवार दिन पड़ रहा है। तो यह भी अच्छा संयोग है। 19 नवंबर को आप हस्त उत्तरा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र के अंदर कर सकते हैं। इसमें नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र श्रेष्ठ है तो हस्त भी यहां पर आप ले सकते हैं। दोनों नक्षत्रों के अंदर कर सकते हैं 19 तारीख में। उसके बाद 21 तारीख में यानी 21 नवंबर, इस दिन मार्गशीर्ष का महीना है, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि और सोमवार, चित्रा नक्षत्र के अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। कलश चक्र इस दिन भी शुभ है, अच्छा मुहूर्त है। बीच में एक चीज और बता देता हूं आपको, कई लोग शुक्रास्त, गुरुअस्त, इन सब चीजों पर भी मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आपको ये जानकारी मैं पहले ही दे देता हूं कि 56 दिनों के अंदर यहां पर जो है शुक्रास्त रहने वाले हैं, जो कि 1 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू है, 25 नवंबर तक रहेंगे। ठीक है ना? उसका क्या फल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं अलग से विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। तो इसलिए आप वहां पर भी जाकर उसको देख सकते हैं और इन स्थितियों के अनुसार आप इन तिथियों को चयन कर सकते हैं। हाँ, तो हम 21 नवंबर की बात करें। 25 नवंबर को यहां पर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और शुक्रवार रहेगा। ठीक है, मूल नक्षत्र है, अच्छा संयोग है, कलश चक्र भी इस दिन शुद्धि की ओर नहीं है। अब बात करते हैं 21 के बाद 25 नवंबर की। 25 नवंबर को यहां पर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार है और इसमें जो है गृह प्रवेश का मुहूर्त बन रहा है। 25 के बाद 26 तारीख को भी शनिवार शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष है, तो ये यहां पर अच्छा है। इस दिन भी आप बड़े आराम से गृह प्रवेश के लिए अपना समय निश्चित कर सकते हैं, अभिजित मुहूर्त आदि के अंदर या फिर वृश्चिक या सिंह लगन के अंदर, जिसमें आपको ये गृह प्रवेश अनुकूल पड़ेगा। एक चीज और है, कई बार लोग संध्या काल का मुहूर्त या समय अनुसार इस तरह का मुहूर्त देते हैं, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल अनुचित है। उस प्रकार के मुहूर्तों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। 28 नवंबर को भी जो है यहाँ पर गृह प्रवेश है, सोमवार पंचमी का अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। आप इस दिन कलश चक्र भी शुभ है, इस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूं नवंबर के अंदर गृह प्रवेश के लिए आपको बेस्ट यहाँ पर जो है वो मैंने आपको जानकारी दिया। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियां सभी रूप से सशुल्क रहती है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी आपको एक और विशेष कार्यक्रम के साथ मिलेंगे। 2023 के संपूर्ण जो जानकारी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी जानकारी। फिलहाल बने रहें हमें।